है हेलो दोस्तों, आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग जानना पड़ेगा संख्या। संख्या जो होता है, देखिए संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक एक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। लेकिन हम लोग के क्लास 10th में वास्तविक संख्या ही पढ़ना है, काल्पनिक संख्या हम लोग को 11th में पढ़ना है, शायद 11th में पढ़ना है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं काल्पनिक संख्या होता क्या है। देखिए, काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसका कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ऋणात्मक हो, अर्थात माइनस में हो। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मानिए √3 है, इसका पूर्ण वर्ग करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, -3 आ रहा है कि ना। मतलब वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ऋणात्मक हो, माइनस में, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। आज काल्पनिक संख्या के बारे में इस क्लास में इतना ही जानिए, आगे पढ़िएगा आप लोग अगले क्लास में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या जितने हैं ना, सब वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृत संख्या आते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक और आता है पूर्णांक। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। यही हम लोगों को मैथ बनाने में जो है सब अच्छा रहता है। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 1 2 3 4 अनंत तक ले, जैसे 1 2 3 अनंत तक ले, जितनी भी गिनती की संख्या है सब प्राकृत संख्या कहलाती है। अब बहुत लोग कहेंगे कि क्या सर जीरो भी प्राकृत संख्या है? देखिए, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट है, आपसे हम पूछेंगे कितने स्टूडेंट है, तो आप काउंट करके बताइए कि सर 3 स्टूडेंट है। कैसे काउंट किए? 1 2 3, 1 से चालू किए। आप 0 से थोड़े चालू किए हैं कि 0 1 2, नहीं चालू किए। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 से लेके अनंत तक ले। उसके बाद आ गए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, गिनती की संख्या अर्थात प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे 1 2 3 अनंत तक ले, ये सब प्राकृत संख्या है। अब इसमें 0 शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या। जैसे आपके परिवार में 3 लोग हैं, मान लीजिए एक कोई बाहर चला गया तो आपका परिवार कथी अपूर्ण है, जब वो आ जाएगा तो आपका परिवार पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह है पूर्ण संख्या। गिनती प्राकृत संख्या है जो 1 से लेके अनंत तक ले होता है, उसमें शून्य नहीं रहता है, शून्य को उसमें शामिल कर दिया जाता है, वो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या p/q के रूप में हो। देखिए, p/q के रूप में लिखा जा सके, देखिए 1/2 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या क्यों p/q के रूप में है। अब देखिए, अब 0 क्या है? 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? p/q के रूप में तो हो, उसके बाद q = नॉट 0, मतलब q 0 के बराबर ना हो, q 0 कभी ना हो। ठीक है। जैसे 1/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो समझिए। उसके बाद अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, जैसे √3 √2, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं पूर्णांक। तो चलिए हम लोग समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे समझिए, -3 -2 -1 0
1 2 3। इसमें ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है और जीरो इस समूह के रूप में है, तो ये हो गया पूर्णांक। तो आप लोग समझ गए, बेसिक था ये सब, आप लोग जानते ही होंगे पहले से, लेकिन थोड़ा सा बता दिया आप लोगों के नॉलेज के लिए। अब चलिए अब समझते हैं इसी वास्तविक संख्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है इसमें। अब अध्याय को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला चैप्टर में, क्लास 10 का पहला चैप्टर में हमें एचसीएफ निकालने के लिए बताया गया एक अलग विधि। हम लोग आज तक ले पढ़े होंगे एचसीएफ मतलब मसा दो तरह से पढ़े होंगे, एक तो गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। दो तरह से आज तक हम लोग पढ़े होंगे। लेकिन अब देखिए गुणनखंड विधि भाग विधि तो आपको मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जैसे हो गया 2 3, इसका मौसा कितना होगा 1। अब गुणनखंड विधि से कैसे होगा, देखिए 2 और 3 को हम लोग तोड़ेंगे तो 1 2 1 3 3 1, कॉमन कितना आ रहा है 1 1 1 कॉमन आ रहा है, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब भाग विधि से 2 3 के 2 1 2 1 एचसीएफ कितना आ रहा है 1। तो ये गुणनखंड विधि भाग विधि, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ना यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में पढ़ना है। तो चलिए वो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसे हम समझते हैं। तो देखिए इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहिए चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए, दोनों एक ही होता है। अब इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 r ग्रेटर बी। मतलब r जो होगा b से छोटा होगा तथा 0 और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अंदर समझ आप a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, ये समझ लेते हैं। देखिए आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए 3 में 2 से भाग दिए तो 1 मरतबे कटेगा, 1 मरतबे लगेगा 1। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भागफल, और इसको बोला जाता है शेषफल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये आप लोग जानते होंगे पहले से ही। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसका सूत्र होता है। तो देखिए सेम चीज़ वो वही है, ए क्या होगा यहाँ पर, भाज्य क्या है ए, भाजक क्या है बी, भागफल क्या है क्यू, और शेषफल क्या है आर। सेम चीज़ यही है। तो ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा भाज्य, बी क्या हो गया भाजक, क्यू क्या होगा भागफल, और आर क्या हो गया शेषफल। यहाँ तक ले समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब समझते हैं इसके द्वारा हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आज यही समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके द्वारा एचसीएफ कैसे निकलता है। पहला 1.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे निकलता है इसके द्वारा। क्वेश्चन है 135 और 225। अब देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाइए कि ए कौन है और बी कौन है। तो देखिए जो सबसे बड़ा होगा वो ए होगा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 225 है, तो ए कितना हो जाएगा 225, बी कितना हो जाएगा 135। देखिए ए बी निकल गया। ठीक है, हमको एचसीएफ निकालना इसका, बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब देखिए हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
प्रमेय बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब ए कितना है 225, बी कितना है 135। अब देखिए क्यू मालूम नहीं है, आर नहीं मालूम है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 135 से 225 में हम भाग देंगे सबसे पहले। तो कितना मरतबे कटेगा, एक मरतबे। कैसे कि 2 मरतबे काटेंगे तो 170 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। एक मरतबे 135 काट देंगे, 0। उसके बाद ई हो जाएगा 12 9 90 आ गया। देखिए ई क्या है, ई है भागफल। ई क्या है, ये है शेषफल। यह भागफल है, शेषफल है। यहाँ पर क्या लिखना है हमको, भागफल। भागफल कितना 1, शेषफल कितना है 90। अब यहाँ पर आपको जब तक ले शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ले आपको हल करना है। अब शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे r = नॉट 0। यहाँ पर 0 आ जाएगा तभी ना इसका HCF हमको पता चलेगा, कट जाएगा पूरा तरफ से। यहाँ पर स्टेप 1 हुआ, ये स्टेप 1 या चरण 1 लिखिए। लिखना ज़रूरी है, कि छोटे छोटे बातों से ही आपका आंसर लिखने का पुस्तक जो है बहुत बढ़िया दिखेगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब स्टेप 1 से नहीं करता, अब चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में अब देखिए ई वाला है, अब ई हो जाएगा, अब हो जाएगा ई भाज्य 135। ई हो जाए भाजक हो जाएगा। अब देखिए 90 में 135 में 90 से भाग देंगे। अब तो कितना मरतबे कटेगा, अभी भी एक मरतबे 90, 5 आएंगे 4, कितना हो गया, भागफल हमारा 1 हो गया, शेषफल कितना हो गया 45। अभी भी r = नॉट 0। अब चलिए स्टेप 3। स्टेप 3 अब कितना 90 यहाँ पर चलाएगा, उसके बाद 45 यहाँ पर। अब देखिए अब 45 90 में 45 से भाग देंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, कट गया। यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 हो गया। अब r बराबर 0, अतः 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन से कितना हो गया, यहाँ पर हमको निकल गया 45। ई वाला HCF होगा और 45 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे का प्रश्न पर। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें 12 कौन है, तो 12 है 220, मतलब 38,220 12 है। तो ए कितना हो जाएगा 38,220, बी हो जाएगा 196। तब चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, स्टेप 1 में चलेंगे सबसे पहले। ए कितना है 38,220, बी कितना है 196। अब देखिए 196 में 38,220, 38,220 में 196 से हम भाग करेंगे 38,220, तो इसको भाग करेंगे तो 195 मरतबे ये पूरा तरह से कट जाएगा, कट गया पूरा तरह से। तो भागफल कितना होगा 195, शेषफल कितना हो गया 0, r बराबर 0। पहले स्टेप में कट गया तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 195। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें 12 कौन है, तो 867 12 है। तो इसमें हम लोग का ए हो जाएगा 867, बी हो जाएगा 225। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, ए कितना है तो 867, बी कितना है 225। अब 225 867 में 225 से भाग करेंगे तो कितना मरतबे, 3 मरतबे लग जाएगा। 5 तिहाई 15 के 5 और लगल 1, 255 ना 255
यहाँ पर 255 है, 255 है, ठीक है। 5 1 5 15 1 16 1 1 अपन 3 6 1 7 2 0 1 कट गया। 3 मरतबे भागफल 3 या प्लस शेषफल 102 अभी कटा नहीं, r इक्वल टू 0। अब स्टेप 2 255 यहाँ चलाएगा, उसके बाद 102 यहाँ चलाएगा। अब 102 255 में 102 से भाग करेंगे, 2 मरतबे लग जाएगा, 204 15 कट जाएगा। तो अब कितना भागफल 2 और शेषफल 51, r इक्वल टू 0। अब स्टेप 3 102 यहाँ चलाएगा, 51 यहाँ चलाएगा। अब 2 मरतबे लग जाए, 151 102 0, r बराबर 0 हो गया। अतः 867 और 255 का HCF आपका कितना हो गया, 51 हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास कल होगा, इसमें बाकी सब बचे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। जय हिंद।